औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जुमंद उस्मान है। आज की इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू जमात सोम का सबक नंबर 9 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान पाक वतन पाकिस्तान के मुतालिक मश्क को हल करेंगे। जी बच्चों, सवाल नंबर 7 देखें। दी हुई पहेलियां गौर से पढ़ें और पोशीदा दानिश को समझे हुए बूझें। पहली पहेली है, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर ऊंधा धरा, चारों ओर ये फिरे, मोती इससे एक ना गिरे। कौन सा बच्चा बताएगा इसका सही जवाब? जी हाँ, इसका दुरुस्त जवाब है आसमान। आसमान पे ढेर सारे तारे होते हैं जिसकी इसमें आपको पोशीदा दानिश समझाई गई है। अगली पहेली देखें। बीसियों का सर कट लिया, ना मारा ना खून किया। जी हाँ, नाखून, ये तो सबको मालूम है। हम नाखून काटते हैं तो क्या है, हमारा खून नहीं निकलता। एक गज का तूल, कभी कली कभी फूल, ये भी सबको मालूम है। जी हाँ, इसका दुरुस्त जवाब है छतरी। सवाल नंबर 8, दर्ज झैल कहानी पढ़ें और इसका नतीजा अहस करें। एक जंगल में चूंटी और टिड्डा रहते थे। गर्मियों के दिन थे, हर तरफ घास थी। टिड्डे को खाने के लिए बहुत कुछ मिलता था, वो बहुत खुश था। चूंटी सारा दिन मेहनत करती, अपने घर की मुरम्मत करती और सर्दियों के लिए अनाज जमा करती। वो टिड्डे को समझाती कि तुम हर वक्त सोए रहते हो, सर्दियों के लिए कुछ जमा कर लो, लेकिन वो ना मानता। फिर सर्दी का मौसम आ गया, बर्फ़ पड़ने लगी। थोड़े ही दिनों में घास ख़त्म हो गई। टिड्डा बहुत परेशान हो गया, बहुत कमज़ोर हो गया और बीमार रहने लगा। अब उसे चूंटी की बातें याद आने लगी। वो सोचता, क्या ही अच्छा होता मैं भी चूंटी की बातों पर अमल करता तो आज भूखा ना रहना पड़ता। तो इस कहानी से क्या नतीजा निकलता है? जी हाँ, आज का काम कल पर मत छोड़ो। हर काम को उस पे वक्त पे किया जाए, वही बात सबके लिए बेहतर होती है। आओ क्वाइट सीखें। सवाल नंबर 9, फेल हाल, फेल माजी और फेल मुस्तकबिल के जुमले अलग करके लिखें। दिए गए जुमले हैं, वो वर्जिश करते हैं, कल छुट्टी होगी, आज हमारे घर मेहमान आएंगे, हम रोज़ाना क्रिकेट खेलते हैं, हम सुबह सैर को गए थे, कल तेज़ बारिश हुई थी। फेल हाल के जुमले इसमें वो वर्जिश करते हैं, हम रोज़ाना क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे काम जो कि फेल हाल ज़माने हाल में हो रहे हैं, वो वर्जिश करते हैं, हम रोज़ाना क्रिकेट खेलते हैं। फेल माजी, ऐसी बात जो कि हो चुकी है, जो वक्त गुजर गया है, वो फेल माजी कहलाता है। कल बारिश हुई थी, हम सुबह सैर को गए थे, ये वो काम है जो हो चुके हैं, ये फेल माजी में आएंगे। फेल मुस्तकबिल, ऐसा ज़माना जो कि काम होने वाला हो अभी। कल छुट्टी होगी, कल हमारे घर मेहमान आएंगे, ये जुमले फेल मुस्तकबिल के हैं। आओ नया लिखें। हम मरी गए, वहाँ की तमाम खूबसूरत जगह देखी। जुमले में हम और मरी इस्माई अल्फाज हैं, खूबसूरत सफ़ाती अल्फाज हैं और गए और देखें फेली अल्फाज हैं। सवाल नंबर 10 देखें। तस्वीर को गौर से देखें और इसके बारे में 10 जुमले लिखें जिसमें अस्माई, सफ़ाती और फेली अल्फाज का इस्तेमाल किया गया हो। इस तस्वीर को देखें, आपको एक खूबसूरत तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें एक खूबसूरत झील है, दरख्त खूबसूरत हैं और बुलंदो बाला पहाड़ जिन पे बर्फ़ पड़ी है। अब इसको अपने अल्फाज में यूँ लिख सकते हैं आप। ये एक सियाहती मकाम की तस्वीर है, खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं, चीड़ के दरख्त इस्तादा यानी कि बिल्कुल सीधे खड़े हैं, खूबसूरत मकान पहाड़ों पर बने हुए हैं, पहाड़ों पर बर्फ़ मौजूद है, बादलों से मौसम और भी खुशगवार हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। रात को यहाँ बहुत सर्दी हो जाती है, कंबल लेकर सोना पड़ता है। झील का पानी बहुत साफ़ और ठंडा है। ये कुदरती मंजर बहुत दिलकश लग रहा है। सवाल नंबर 11, पाकिस्तान के मशहूर सियासी मकामात और तारीखी इमारात पर मुश्तमिल तस्वीरी किताबचा तैयार करके जमात में लगाएं और इसकी नुमाइश करें। जैसे कि पाकिस्तान के मशहूर तारीख़ी मकामात में शामिल है शालामार बाग, झील सैफुल मलूक, हुन्ना झील, दादी के लाश, वादिये के लाश, शाहजहानी मस्जिद, बादशाही मस्जिद और वादिये नीलम। इन पे
मुश्तमिल आप तस्वीरी किताबचा बनाएं और अपनी क्लास में आवीज़ा करें। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।